अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। प्राइड इंडिया बिल्डर्स जो कि हमारे नाज़रीन के लिए लेकर आया है और एक खुशखबरी। ऑर्चिड रेसिडेंसी स्पॉट रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ऑर्चिड रेसिडेंसी जो कि बालापुर पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र रहे हैं आज की खुसूसी खबर पर। आज की खुसूसी खबर हम आपके लिए लाए हैं जो कि ईरान और इसराइल के वार को लेकर है। जैसा कि नाज़रीन आप सभी लोग जानते हैं कि इसी महीने की 13 तारीख को सुबह सवेरे जो है इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद जो है इसका नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि इसराइल ने इस तरह का नाम क्यों दिया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इतिहास के हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हम आपको बताते चले कि ऑपरेशन राइजिंग लायन के मीनिंग क्या है, क्या सोचकर इसराइल ने जो है इस तरह का नाम रखा है। 1979 से पहले जो ईरान में हुकूमत थी शाह रजा शाह पहलवी की, उनके दौर में जो है ईरान का अपना एक झंडा था। उस झंडे के ऊपर जो है एक बब्बर शेर और बब्बर शेर के ऊपर जो है एक सूरज, यानी राइजिंग, सूरज और बब्बर शेर था। अब ये जो झंडा था 1979 से पहले का था, लेकिन 1980 के बाद जो है ईरान का झंडा बदल दिया गया। लेकिन उस दौर में जो है 1979 से पहले शाह रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी। अब क्या इसराइल ईरान पर वार कर कर फिर से दोबारा पिछली हुकूमत को लाना चाहता है? क्या पिछली हुकूमत के लोग अभी भी जिंदा है? हम उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तफसीलात हम आपको ये बता दें कि किस तरह का हमला हो रहा है ईरान पर। ईरान को कहीं ऐसा नुकसानात हो रहे हैं, लगातार जो है इसराइल हमले पे हमला करते जा रहा है ईरान पर। ईरान में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, खासकर ईरान के बड़े आर्मी के ऑफिसर्स और इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो भी मारे जा चुके हैं। लेकिन एक ही बार में इतना बड़ा हमला कर कर इसराइल ने किस तरह से इतने बड़े ईरान के आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया और साथ ही साथ ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्टों को भी मार दिया? क्या इसराइल अपने मुल्क से वार कर कर इतने बड़े लोगों को मार दिया, या नहीं तो फिर इसराइल ने अपनी गलीज चालबाजी से ईरान के अंदर मोसाद के जासूसों को भेज दिया और ईरान के अंदर से ही कुछ ईरानी शहरियों को खरीद लिया और उनको अपना जासूस बना लेकर उनसे तिला लिया, लेने के बाद हमला किया, जिसकी वजह से इतने बड़े लोगों की मौत हो गई है ईरान में। वहीं पर जो है 13 घंटे के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि ईरान के अंदर जितने भी डिफेंस सिस्टम थे सभी को हैक कर लिया गया था मोसाद के जासूसों के द्वारा। अब ईरान के अंदर कहीं ऐसे मोसाद के जासूसों को पकड़ लिया गया, जिसमें कुछ लोग ईरान के शहरी भी है, उनको भी पकड़कर जो है फांसी पे लटका दिया गया। अब तक 3 लोगों को फांसी दी गई जो कि ईरान के अंदर रहकर ईरान की जासूसी कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन क्यों रखा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे पहले यानी 1979 से पहले शाह रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी, और जब उनकी हुकूमत थी उस दौरान जो है ईरान का झंडा कुछ इस तरह का था। झंडे के ऊपर सूरज भी था और एक लायन भी था। अब उनकी कोई निशानियां तो नहीं है, लेकिन उनकी एक पोतरी है। वो पोतरी का नाम है ईमान पहलवी। वो पोतरी ने जो है अब एक यहूदी से शादी की है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। शाह रजा शाह पहलवी की पोतरी से शादी की है। पोतरी का नाम है इमाम पहलवी। उसके हस्बैंड को ईरान का बादशाह बनाएंगे, इस तरह से इसराइल ने सोच रखा है। लेकिन ईरान की कौम एकजुट है, वो कौम को यानी ईरान के लोगों को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी को मानते हैं, उनका अदब भी करते हैं और वो जो कहते हैं उस पर ही अमल करती है ईरान की कौम। यानी खुले खुले अल्फाजों में मैं बता दूं कि इसराइल जो है इस वक्त दी ग्रेट इसराइल बनाने की चक्कर में है, उसकी सोच में है। लेकिन इसका साथ तो बराबर अमेरिका देते रहता है, क्योंकि इसराइल को आके रखकर पूरा खेल अमेरिका ही खेलता है, लेकिन कहता है कि मैं तो इनके साथ नहीं हूँ, यानी मैं तो इस जंग में शामिल नहीं हूँ। इस तरह से पल्ला झाड़ लेता है अमेरिका। लेकिन जब ईरान इसराइल पर भारी पड़ने लगा,
तेल अवीव और इसके अलावा हैफा शहर पर लगातार ताबड़तोड़ बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। उस हमले में जो है इसराइल के कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट है जो कि ज़ेरे इलाज है। जैसा ही अमेरिका ने देख लिया कि ईरान इसराइल पर भारी पड़ रहा है, ये जंग जो है इतनी आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं है। अगर अमेरिका बीच में नहीं आएगा तो इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी के मद्देनज़र अमेरिका का एयरक्राफ्ट जो है अब इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है, यानी जंगी तैयारा, यानी पानी का बहुत बड़ा जहाज जिसके ऊपर जंगी तैयारे भी होते हैं। यानी अमेरिका का एयर कैरियर अब इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है अब अमेरिका भी जो है जंग में शामिल होगा, क्योंकि इसराइल की बस की बात नहीं है ईरान से लड़ना। वहीं पर दूसरी जानिब अमेरिका के टैंकर यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कौन से टैंकर है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। यानी जंगी जहाज जो हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते उड़ते ही जो है उनका फ्यूल फील करता है ये टैंकर, जो कि इस वक्त यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी अमेरिका भी जो है बहुत बड़ा हमला भी कर सकता है ईरान के ऊपर, इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां इसराइल ईरान को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, वहां के सिविलियंस पर वार कर रहा है, वहां के सिविलियंस मारे जा चुके हैं और वहां के कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं जो कि ज़ेरे इलाज है, तो दूसरी तरफ इसराइल का भी यही माहौल है। ये और बात है कि इसराइल पक्की और सच्ची रिपोर्ट नहीं देता है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं इसराइल में, लेकिन इसराइल ये मानने को, ये बोलने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके हैं क्योंकि लगातार ईरान के हमले तेल अवीव और इसके अलावा हैफा पे भी हो रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। थोड़ी बहुत जानकारी हमने आपको दी है ईरान और इसराइल के वार को लेकर। खुदा हाफिज। गेटेड कम्युनिटी है और यहाँ पर खूबसूरत विलास बनकर रेडी है, जो कि फेस 1 के नाम पर मुकम्मल हो चुका है। आइए फेस 1 और फेस 2 वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, कुबा मस्जिद। देखिए ऑर्चिड रेसिडेंसी का ये है फेस 2, जहाँ पर आपके लिए 223 प्लॉट मौजूद है। मिनिमम 150 स्क्वायर यार्ड यानी तो फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद है। कम से कम कीमत पर यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। स्पॉट रजिस्ट्रेशन मौजूद है। ऑर्चिड रेसिडेंसी जो के बालापुर पे मौजूद है। चंदनगुट्टे से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान पर ऑर्चिड रेसिडेंसी। प्लॉट बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें।